अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट इन सी प्रोग्रामिंग। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, प्रीवियस तमाम वीडियोस को आप देख के आएंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो आपने देखा हुआ है और तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है इस वीडियो को समझने के लिए और आगे आने वाले वीडियो को समझने के लिए। आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट इन सी प्रोग्रामिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि शुरू करते बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। कैरेक्टर सेट इन सी प्रोग्रामिंग, अंडरस्टैंडिंग हाउ कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंट स्टोर एंड मैनिपुलेट इन प्रोग्राम। बुनियादी तौर पे तीन चीज आज हम लोग समझेंगे कि जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी अल्फाबेट होता है, सिंबल्स होता है या नंबर्स होता है, जिसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है और मैनिपुलेट कैसे किया जाता है या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम लोग समझेंगे डिटेल में। दिस यूनिट इंट्रोड्यूस यू टू अ कैरेक्टर सेट इन सी प्रोग्रामिंग refers to the set of characters including letters, digits, symbols and control characters that can be used to write program. कैरेक्टर्स जब मैं बोलता हूँ कैरेक्टर सेट यानी जब कैरेक्टर सेट बोला जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ कैरेक्टर व्हिच इंक्लूड्स लेटर भी है, डिजिट्स भी है, सिंबल्स भी है एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स भी है। यानी हर किस्म का कैरेक्टर्स जो भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है प्रोग्राम लिखने के लिए, उन सबको आज हम लोग समझेंगे और ये भी समझेंगे इसको समझना जरूरी क्यों है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। ऑफ कोर्स सी इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, आपको ऑलरेडी मालूम है, एक्सटेंसिवली यूज इन गेम एंड वेब डेवलपमेंट, ये भी आपको पता है, मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होता है एंड डेटा मिनी एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होता है, ये आपको मालूम है। जनरली पीपल थिंक दैट हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट हैव सरपास्ड सी इन पॉपुलैरिटी एंड यूज्ड इन रीसेंट ईयर। बहुत से लोग आजकल ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन ये सब लैंग्वेज जो है सी को पीछे छोड़ दिया है नया आज जो रिसेंट ईयर्स है इसमें। स्टिल सी लैंग्वेज एप्लीकेशंस आर फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड ऑल अराउंड द ग्लोब। लेकिन अभी भी सी लैंग्वेज में बना हुआ चीजें ऑल अराउंड द ग्लोब इस्तेमाल होता है, बल्कि खास करके बहुत से ऐसी चीजें हैं जो बड़े हाई लेवल लैंग्वेजेस से आप बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन सी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस काफी देर से किया हुआ था। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग इज इनएडुकेट विदाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द सी लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनएडुकेट है, एक तरफ से इनकम्प्लीट माना जाएगा या फिर इनअप्रोप्रिएट माना जाएगा जब तक कि सी को इंटीग्रेट ना किया जाए, क्योंकि सी फंडामेंटल है। और इस पूरी सीरीज में आगे आने वाली वीडियोस में आप ये समझेंगे कि क्यों सी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी कोई भी लैंग्वेज से, और क्यों सी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। देयरफॉर इट टेंड्स टू डोमिनेट द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, व्हाट यू कॉन्फिगर आउट इन प्रोग्रामिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू नो। यानी क्या प्रोग्रामिंग में सीख रहे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आप जानते हैं। विद द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जैसे आज का टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली वो बदल रहा है, नई नई चीज आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन ऑफ द टैलेंट दैट अलाउज यू टू मैनेज एडवांसमेंट व्हाइल आल्सो इवॉल्विंग। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा स्किल्स है जो आज के डिमांडिंग वर्ल्ड में आपको असल में स्टैंड आउट करेगा और एडवांसमेंट और इवॉल्व भी करेगा। बिगिन विद सी, स्टार्ट करेंगे सी से। द लैंग्वेज फ्रॉम विच मोस्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डेवलप। यानी एक ऐसा लैंग्वेज है सी जिससे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद डेवलप हुए, सी में ही बने हैं वो। टू हॉर्न योर फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टैलेंट, despite being introduced 50 years ago, C is extensively used in almost every sector and is recognized as a finest language for beginners। हालांकि C को बनते हुए 50 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन तब भी आज भी ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में, हर डोमेन में C का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल से आगे इसका नेक्स्ट जो यूनिट आएगा ना, उसका पूरा का पूरा यूनिट ही इस चीज को बेस्ड होगा कि सी प्रोग्रामिंग में आप एक्चुअली में कौन कौन से करियर में जा सकते हैं। और वो यूनिट और उसमें जो वीडियोस आएंगे ना 3-4, वो लिटरली आपका माइंड और पूरा का पूरा गेम चेंजर होंगे। आपका पूरा का पूरा जो फोकस है वो सी की तरफ आएगा वो वीडियो देखकर, और आप हाईली इंस्पायर्ड होंगे कि सी हम लोग क्यों पढ़े। और क्यों आप देख रहे होंगे कि हर सेमेस्टर वगैरह कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है, सी वहाँ होता क्यों है, उसका पीछे का रीजन आपको समझ में आएगा। हमेशा जो स्कूल वाले या कॉलेज वाले डालते हैं वो गलत नहीं होता। हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ द सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है हमने डिस्कस किया है, जो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। इट वाज डिजाइन्ड बाय डेनिस रिची एज द सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको डेवलप किया था सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। सी लैंग्वेज लो लेवल मेमोरी, सी लैंग्वेजेस लो लेवल memory access, minimal keyword set and clear style make it ideal for system programming such as operating system and compiler development। यानी सी लैंग्वेज में क्योंकि लो लेवल मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं आप, मिनिमम की सेट है वहां पर, और क्लियर स्टाइल है जो कि आइडियल बनाता है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए और कंपाइलर डिजाइन के लिए। ठीक है, सी soon established itself as a strong and dependable programming language with some of well known names remaining associated with it today। यानी सी फिर एक वक्त ऐसा है कि खुद में एक बहुत इंडिपेंडेंट और एक वेल नोन लैंग्वेज बन गया, और बाकी जो बहुत सा चीज है, बहुत सा टेक्नोलॉजी का नाम है आसपास सी के घूमते रहा। यानी जब सी का नाम आएगा तो उनका भी नाम आएगा। उनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू डेवलप माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल ओएक्स एक्स एंड सिम्बियंस। ये सब सी में बना हुआ है। ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपने सुना है, सिम्बियन वगैरह बंद हो चुका है, लेकिन ये सब सी में बना हुआ था। वेब टेक्नोलॉजी भी सी में बनता था पहले, जैसे कि क्रोम, गूगल क्रोम सी में बना हुआ है, माइस्क्यूएल सी में बना हुआ है, ओरेकल्स वाला। इस तरीके से बल्क ऑफ एडोबी प्रोडक्ट, एडोबी फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब मोस्टली एडोब का प्रोडक्ट सी में बना हुआ है। ऑल ऑफ एम्प्लॉयड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी उसका बड़ा हिस्सा ये पूरा का पूरा टेक ही सी में बना हुआ है। स्मार्ट डिवाइसेस, यानी सी इज आल्सो वाइटल इन आवर डेली लाइफ सिंस इट्स मोस्ट स्मार्ट गैजेट रिलाई ऑन इट। यानी बहुत सा गैजेट, एम्बेडेड सिस्टम्स बहुत सारा सी में बनता है। ठीक है, दिस यूनिट विल एक्सप्लेन यू द फंक्शन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। यानी इस आने वाली यूनिट में लोग ये डिस्कस करेंगे सी किस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब हम लोग फोकस करेंगे कैरेक्टर सेट्स के ऊपर। कैरेक्टर सेट्स क्या होता है, जो आज का हमारा एग्जैक्ट वीडियो का मुद्दा था। अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर सेट इन सी प्रोग्रामिंग इज अ फंडामेंटल एज इट्स गवर्न हाउ कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंट, स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन द प्रोग्राम। अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ फंडामेंटल, क्यों? क्योंकि कैरेक्टर के साथ ही हम लोग सी प्रोग्राम या प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे वो कैरेक्टर लेटर हो, चाहे नंबर हो, चाहे सिंबल हो, कुछ भी। और जहां बात आता है कैरेक्टर सेट का, वहां पर नाम आता है कैरेक्टर्स इनकोडिंग का। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर वाले वीडियो में हमने प्लेलिस्ट में डिटेल में डिस्कस किया था इसके बारे में, कैरेक्टर्स इनकोडिंग क्या होता है, बीसीडी ईबीसीडी। अगर आप इंटरेस्टेड है उसमें तो इस चैनल में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। उसका एकदम पीछे का वीडियो जब आप देखेंगे आपको बीसीडी ईबीसीडी एस्की ये सब मिलेगा। उसको जब आप देखेंगे वहां हमने बहुत डिटेल से कैरेक्टर इनकोडिंग्स को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको ऑलरेडी पता है गुड टू गो, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो पहले वो वीडियो को देख के आए, ताकि ये सब चीज आपको इजीली समझ में आ जाए। तो कैरेक्टर्स इनकोडिंग का जब बात आता है तो एस्की अभी फेमस है। एस्की क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एस्की इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड कैरेक्टर्स इनकोडिंग स्कीमा। कैरेक्टर इनकोडिंग का बहुत सारा स्कीमा होता है, पूरा इवोल्यूशन हुआ है कैरेक्टर्स इनकोडिंग में, लेकिन अभी जो मॉडर्न है वो एस्की और UTF-8 है। इट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर्स यूजिंग 7 बिट। 7 बिट जो है ये बेसिकली इस्तेमाल करता है, और एक्सटेंडेड एस्की फिर एक्सटेंशन आया था, यानी बाद में उसका एक और अपडेट आया था जिसमें एक बिट को एक्सटेंड किया गया था। एक्सटेंडेड एस्की यूज 8 बिट दैट इंक्लूड्स कंट्रोल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, डिजिट, इसी तरीके से लेटर, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स, ये सब कुछ एस्की में मौजूद था। यानी मोटा मोटा लेवल में एस्की में अच्छा खासा काम हो जा रहा था। लेकिन फिर आया यूनिकोड। यूनिकोड सब कुछ बदल दिया। ठीक है, यूनिकोड क्यों बदल दिया आप देखिए। यूनिकोड इज अ स्टैंडर्ड फॉर कांस्टेंट एनकोडिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। यूनिकोड एक ऐसा स्टैंडर्ड है आज के जनरेशन में 2025 की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा स्टैंडर्ड एनकोडिंग रिप्रेजेंटेशन स्कीमा है जो अक्रॉस द लैंग्वेज इस्तेमाल होता है। अक्रॉस द लैंग्वेज समराज कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं, अक्रॉस द लैंग्वेज समराज ह्यूमन लैंग्वेजेस। आपको पता है ह्यूमन लैंग्वेज ही कितना ज्यादा होता है। यूनिकोड सबके लिए बना हुआ, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम ह्यूमन लैंग्वेज के लिए आप बोल सकते हैं, जो कि 30 40 50 80 तो ऐसे ही कवर कर जाएगा। और इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म में चलने के लिए भी बना। इट यूज वेरिएबल बिट लेंथ। ये वेरिएबल बिट लेंथ इस्तेमाल करता है। UTF-8 आपने सुना होगा, UTF-16 आपने सुना होगा, और UTF-32 आपने सुना होगा। मोस्टली आपने UTF-8 सुना होगा, क्योंकि UTF-8 में जो ASCII का सब चीज है वो इसी के अंदर कवर हो जाता है। इसीलिए UTF-8 मोस्टली कंपैटिबल माना जाता है, क्योंकि जो कंप्यूटर में ASCII है, UTF-8 ASCII को ही बिहाइंड द सीन इस्तेमाल करता है, तो वो कंपैटिबल हो जाएगा। 16 मॉडर्न जगह इस्तेमाल होता है, 32 तो जहां पर बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपको चाहिए होता है कैरेक्टर्स इनकोडिंग, वहां इस्तेमाल होता है। टू अकोमोडेट अ वास्ट एरे ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सिंबल्स सेट। ASCII कैरेक्टर टेबल क्या होता है? क्योंकि ये बेसिकली वाइडली यूज्ड है और कंपैटिबल होता है, तो ASCII समझना जरूरी है। हियर आर सम कॉमन यूज्ड ASCII कैरेक्टर्स इन देयर वैल्यू। यानी जाहिर सी बात है, बहुत सा कैरेक्टर जो कीबोर्ड में लोग देखते हैं ना, ABCD से लेके, वही कैरेक्टर्स है, उसको एक इनकोडिंग दिया हुआ है। अब अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि ये इनकोडिंग क्यों दिया है, क्यों ऐसे मैप किया गया है, तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर वाले वीडियो में जाएंगे और ASCII और कैरेक्टर्स इनकोडिंग को डिटेल में समझ के आएंगे, तब आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा। क्योंकि अदरवाइज इस वीडियो में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, और ये हमारा सी का फोकस प्रोग्राम यानी वीडियो है, ना कि कैरेक्टर्स इनकोडिंग और हार्डवेयर से रिलेटेड है। हियर आर सम कॉमनली यूज्ड ASCII। आइए कॉमनली यूज्ड कुछ ASCII कोड को देख लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स कौन सा है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ASCII वैल्यू कौन सा मैप किया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। सबसे पहले आपको पता है ये क्या होता है, इसका नाम एक्सप्लेनेशन, पॉइंट टू एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको 33 पॉइंट में मैप किया गया। अब ये 33 क्या है? ये ASCII वैल्यू है 30, ठीक है, यानी ASCII वैल्यू 33 है। ये बाइनरी में जब जाता है तो कंप्यूटर को समझ में आता है कि इसका मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। डबल कोट्स के लिए क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा। कोट्स मार्क के लिए क्या होता है? 34 है। हैश के लिए 35 है। डॉलर के लिए 36 है। परसेंटेज के लिए 37 है। एम्परसेंट के लिए, जिसको एंड भी कहते हैं, 38 है। इस तरीके से सिंगल कोट्स के लिए, ये डबल कोट्स था, ये सिंगल कोट के लिए 39 है। इसी तरीके से ओपन ब्रैकेट के लिए, यानी पैरेंथेसिस में एक होता है लेफ्ट पैरेंथेसिस, एक होता है राइट पैरेंथेसिस, तो ये आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओपन पैरेंथेसिस और ये होता है क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं एस्ट्रैक्ट। एस्ट्रैक्ट एज यू कैन सी स्टार की तरह होता है। इसको बोलते हैं प्लस। प्लस के लिए इतना। ये ऑपरेटर्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, आप बोल सकते हैं। ये कॉमा होता है, कॉमा के लिए अलग। ये सब सिंबल्स में है। ये माइनस है, ठीक है, इसको कभी माइनस कह देते हैं, इसको हाइफन कह देते हैं, इसको डैश भी कह देते हैं। अगर ग्राफिकली बात करेंगे तो डैश कह देते हैं, यानी कैरेक्टर्स के दरमियान अगर हो तो इसको, यानी कैरेक्टर मतलब लेटर्स के दरमियान अगर हो तो इसको हम लोग कह देते हैं हाइफन, और अगर न्यूमेरिकल वे में अगर हो रिप्रेजेंट हो तो हम लोग इसको माइनस कह देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये डॉट है, इसको हम लोग डॉट बेसिकली फेमसली हम लोग इसको डॉट कहते हैं। इसको कॉमा भी कह दिया जाता है कभी कभी अलग अलग सिनेरियो में, और फुल स्टॉप भी कह देते हैं हम लोग। इस तरीके से ये स्लैश होता है, इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक बैक स्लैश होता है। फॉरवर्ड स्लैश के लिए ये ASCII नंबर दिया हुआ है। मोर ASCII कैरेक्टर्स, और भी ASCII कैरेक्टर्स, आपको पता है हमारे कीबोर्ड में और भी सिंबल्स होता है। सेमीकोलन, सॉरी ये कॉलन है, कॉलन के लिए ये होता है, सेमीकोलन के लिए ये होता है। ये आप बोल सकते हैं एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट भी दो होता है, एक क्लोज एक ओपन, लेकिन एंगल ब्रैकेट में लेस देन और ग्रेटर देन ले लेते हैं हम लोग। तो ये क्या, ये लेस देन एंगल ब्रैकेट हो गया। ये इक्वल टू का साइन हो गया, उसके लिए ASCII वैल्यू है। ये ग्रेटर देन हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, ये एस्पर हो गया, या फिर एट द रेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये ब्रैकेट्स होता है, ये आपका हो गया ओपन ब्रैकेट, ये जिसको इनेबल ब्रैकेट भी बोलते हैं। इस तरीके से ब्लैक स्लैश आ गया, इस तरीके से ओपन ब्रैकेट आ गया, या जिसको क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से इस तरीके से इसको कैरेट या सरकमफ्लेक्स भी कहते हैं, जो कि रूट वगैरह के लिए कभी आप देखेंगे इस्तेमाल के लिए रहता है।
मैथमेटिकल नोटेशन में। इस तरीके से इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, जो हाइफन की तरह ही होता है लेकिन नीचे होता है। इस तरीके से इसको कोटेशंस बोलते हैं या फिर बैक कोड भी बोलते हैं, इसको बैक टिक भी बोल दिया जाता है। यानी अलग-अलग नाम होता है अलग-अलग जगह सिनेरियो में। इसको ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस भी कहा जाता है या कर्ली ब्रैकेट्स भी कहा जाता है या ओपन ब्रैकेट भी कहा जाता है। इस तरीके से इसको क्लोज ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। इसको टिल्डे कहा जाता है। कैरेक्टर्स कांस्टेंट एंड एस्केप सीक्वेंस। अब ये सब तो जितना भी था ये सिंबल्स था, लेकिन कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये होते क्या है समझिए इसको। कैरेक्टर कांस्टेंट यानी इन सी कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग अ सिंगल कोड। सिंगल कोड्स के साथ आप कैरेक्टर यानी सिंगल कोड्स के अंदर अब आप बोलेंगे दो कोड्स है, ये दो कोड नहीं है, सिंगल सिंगल दो कोड लगा हुआ है। इसके बीच में जब भी आप कुछ लिखते हो उसको कैरेक्टर माना जाता है। फॉर एग्जांपल दो कोड्स के दरमियान ए लिखा, ये कैपिटल ए एक कैरेक्टर है, स्मॉल ए एक और कैरेक्टर है। भले ही दोनों ए है लेकिन कैपिटल और स्मॉल अलग अलग, दोनों अलग अलग ट्रीट होगा क्योंकि सी जो है वो केस सेंसिटिव है। इस तरीके से कोड्स के अंदर आपने वन लिखा, ये भी कैरेक्टर होगा। इसी तरीके से आपने एक सिंबल को कोड्स के अंदर लिखा तो भी वो कैरेक्टर ही होगा। कोड्स के अंदर जैसे आया वो कैरेक्टर, ठीक है। इसको कांस्टेंट कैरेक्टर कहते हैं। दिस कांस्टेंट आर डायरेक्टली मैप्ड इनटू द ASCII और यूनिकोड वैल्यू। अब यहाँ जाहिर सी बात आपने डॉलर दिया, ऊपर में हमने देखा कि ASCII का वैल्यू क्या होता है डॉलर में, वहीं चले जाएगा, ठीक है। एग्जांपल कैरेक्टर लिया हमने ए लिखा, शॉर्ट ASCII ए का वैल्यू 65 होता है, यानी कैपिटल ए का वैल्यू ASCII में 65 होता है तो वही लग जाएगा। समझ में आ गया आपको किस तरीके से ASCII में मैप होता है। यानी ये कोड तो आप लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और बिहाइंड द सीन मैप खुद से हो जाता है ASCII में, ठीक है। यानी कंप्यूटर को तो ये नहीं समझ में आता है, सिंपल सा बात है कि कंप्यूटर को 0 1 समझ में आता है और ए तो 0 1 में से नहीं है, तो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा। तो कंप्यूटर नाम कैसे समझता है, टेक्स्ट कैसे समझता है, इस तरीके से समझता है ASCII। और इस तरीके से इनकोडिंग स्कीमास होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 में अलग अलग यूनिक कैरेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद एस्केप सीक्वेंस होता है। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, सी आल्सो सपोर्ट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। मतलब क्या है, एस्केप सीक्वेंस के एग्जांपल ऐसे है कि \n\t\n, यानी ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो है ना अलग अलग पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। टास्क का मतलब अलग अलग काम करते हैं इनका सीक्वेंस में, यानी अगर इनको ऐसे लिखा जाए टू रिप्रेजेंट स्पेशल कैरेक्टर्स और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स विद सिंगल स्ट्रिंग विद इन स्ट्रिंग, यानी विद इन स्ट्रिंग में अगर आप स्पेशल कैरेक्टर या नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को लिखे, इनेबल इजी मैनिपुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन कोड। फॉर एग्जांपल अगर आप कोड्स में ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन, यानी लाइन चेंज हो जाता है। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप टी लिखते हैं कोड्स के अंदर स्लैश के साथ तो इसको हॉरिजॉन्टल टैब माना जाता है। हॉरिजॉन्टल आपको पता है हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होता है और वर्टिकल ऊपर से नीचे होता है, तो हॉरिजॉन्टल टैब हो जाएगा। मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टैब, यानी जो आप टैब दबाते हैं जो काम करेगा इससे भी वही काम करेगा, लेकिन ये प्रोग्रामेटिकली मान लीजिए आप कर रहे हैं और जो टैब होता है वो आप डायरेक्ट कीबोर्ड में प्रेस करके कर रहे हैं। डबल स्लैश देंगे तो क्या होगा, बैक स्लैश होगा। डिस्प्ले द बैक स्लैश कैरेक्टर, यानी अगर आपको बैक स्लैश कैरेक्टर दिखाना हो तो आपको डबल बैक स्लैश मानना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको डबल कोट्स दिखाना हो तो सिंगल कोट्स के अंदर बैक स्लैश के बाद एक कोट्स देना होगा जिससे आपको कोट्स दिखेगा। ये सब आपको भी उतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप काम करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी इसका यूजेज होता है, जैसे कि आप बोलेंगे लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस में आप एक अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगाते हैं, वो अपॉस्ट्रोफी एक कोट है। अब वो कोट को डिस्प्ले कैसे करेंगे, नॉर्मली डिस्प्ले नहीं हो सकता, वो एरर थ्रो करेगा। तो वैसे टाइप का सिचुएशन में आपको ये इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो जब सिनेरियो आएगा आप खुद समझ जाएंगे। मोर स्केप सीक्वेंस, अब और कुछ एक्स्ट्रा स्केप सीक्वेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मतलब आपको पता है स्पेस होता है, यानी दो कोट्स के अंदर स्पेस इज, ये आपने ऑलरेडी देखी हॉरिजॉन्टल टैब, न्यू लाइन देख लिया। वर्टिकल टैब के लिए वी करेंगे, इस तरीके से फीड के लिए ए करेंगे, कैरी रिटर्न के लिए आर करेंगे, इसी तरीके से अलर्ट अलर्ट बेल के लिए ए लिखेंगे, बैक स्पेस के लिए बी लिखेंगे, फ्रॉम फीड के लिए एफ लिखेंगे, इस तरीके से कैरी रिटर्न के लिए ए लिखेंगे, नल कैरेक्टर के लिए 0 लिखेंगे, बैक स्लैश के लिए आपको पता है सिर्फ बैक लिखेंगे, डबल कोट्स के लिए आपको पता है कि डबल कोट्स यहाँ पर लिखेंगे, सिंगल कोट्स के लिए सिंगल कोट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क के लिए अंदर में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब का जब जरूरत पड़ेगा प्रैक्टिकली आप खुद देख के समझ जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि जो कैरेक्टर सेट होते हैं, यानी जितने भी किस्म के सिंबल्स है अभी उन सबको हमने देख लिया, साथ ही साथ हमने कैरेक्टर्स को भी देखा, ए बी सी डी, ये सबको ASCII अलग अलग यूनिक बाइनरी वैल्यू में मैप करता है, जिससे कंप्यूटर को समझ में आता है किसका क्या मतलब, ठीक है। ASCII रेंज, अब ASCII का रेंज क्या है, स्टैंडर्ड ASCII या फिर स्टैंडर्ड ASCII इंक्लूड्स कैरेक्टर्स इन रेंज ऑफ 0 से लेकर 27। एक्सटेंडेड ASCII इस्तेमाल करता है 8 बिट और ज्यादा। तो एक्सपैंड टू दिस रेंज इंक्लूड एडिशनल कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। यानी आमतौर पर जो ASCII का जो स्टैंडर्ड है वो 0 से लेकर 127 तक बिट होता है और ये 127 कैरेक्टर्स है और उसमें 8 बिट को एक्सटेंड किया गया है, जिसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर, सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह को डाला गया। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ASCII कंट्रोल में अगर आप देखा जाए तो 0 से लेकर 31 तक जो कैरेक्टर्स होगा ना वो कंट्रोल कैरेक्टर्स है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है। 32 से लेकर जो 127 तक कैरेक्टर्स होगा ना वो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होगा, जिसमें स्पेस, डिजिट, लेटर्स, पंक्चुएशंस ये सब हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से पूरा काम चलता है। अच्छा, अब आता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक वेरिएशन। डिफरेंट प्लेटफॉर्म माइट हैव देयर ओन एक्सटेंडेड ASCII वेरिएशन लीडिंग टू द पोटेंशियल कंपैटिबिलिटी इशू व्हेन मूविंग कोड बिटवीन सिस्टम। अब यहाँ पर एक सवाल ही पैदा होता है, हर हार्डवेयर आपको पता है हर सीपीयू, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का सीपीयू, मैक हो, विंडो हो या कोई भी कंपनी का सीपीयू हो, वो 0 1 ही समझता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर एक सीपीयू में आपने ASCII इस्तेमाल किया और दूसरे में आपने एक्सटेंडेड ASCII इस्तेमाल किया तो फिर तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दूसरा सीपीयू तो एक्सटेंडेड ASCII के हिसाब से बना हुआ है ना, और जो पहला वाला सीपीयू था उसको तो पता नहीं था कि एक्सटेंडेड ASCII क्या होता है। अब अगर यहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा चरखाया है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप COA वाला वो टॉपिक जाके जरूर देख के आइए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए, ताकि आपको समझ में आने लगे कि क्यों ASCII का जरूरत है, क्यों कैरेक्टर्स इनकोडिंग का जरूरत पड़ता है, क्यों
कैरेक्टर्स कोडिंग करते हैं और कैसे एक्चुअली में कंप्यूटर समझता है कैरेक्टर्स एनकोडिंग को एज अ लेटर। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो ये वीडियो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब यहाँ पर कॉमन एक्सटेंडेड ASCII सेट अगर आप देखें तो ISO 8891-1 लैटिन 1 है, यानी वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेज इसको कवर करता है। इस तरीके से विंडोज में अगर आप देखेंगे 1252 माइक्रोसॉफ्ट विंडो वेरिएंट ये अलग है, डॉस कोड पेज अलग होता है, वेरियस रीजनल कैरेक्टर सेट, ठीक है, तो सबका अलग डिफरेंट होता है। कंपैटिबिलिटी कंसिडरेशन व्हेन वर्किंग विद एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स, जब अगर आप काम करेंगे एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स के साथ, बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल इनकम्पैटिबिलिटी इशू व्हेन मूविंग कोड बिटवीन डिफरेंट सिस्टम और प्लेटफॉर्म। जाहिर सी बात है जब आप एक्सटेंडेड ASCII के साथ काम करेंगे तो हो सकता है बहुत पुराना लेगेसी सिस्टम जो है वो एक्सटेंडेड ASCII इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो एक्सटेंडेड ASCII को वो प्रॉपर तरीके से नहीं सीपीयू समझ पाएगा, तो वहाँ इनकम्पैटिबिलिटी इशू आएगा ही आएगा, यानी कंपैटिबिलिटी इशू आएगा और वो इनकम्पैटिबल हो जाएगा। यहाँ पर आता है यूनिकोड एंड मल्टी बाइट कैरेक्टर। अब ये क्या होता है? यूनिकोड इनकोडिंग स्कीमा UTF-8, UTF-16, UTF-32 are encoding schemas used to represent Unicode characters. UTF-8 is widely used due to its compatibility with ASCII and variable length encoding. UTF-8 को widely इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा compatible है ASCII के साथ। अब जैसे मैंने कहा कि ASCII पहले आया था, UTF उसके बाद आया था, तो UTF-8 क्योंकि ASCII के साथ compatible है, इसीलिए आप ओल्ड सिस्टम में भी अपना कोड या अपना कैरेक्टर्स एनकोडिंग इजीली चला सकते हैं जहां पर ASCII इस्तेमाल होता है। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई UTF-8 ज्यादा इस्तेमाल होता है, ताकि हर सिस्टम के साथ आप कंपैटिबल हो सके, क्योंकि नया जितना भी सिस्टम बनेगा वो UTF-8 तो सपोर्टेड होगा ही होगा, 16 और 32 भी होगा। अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं जो 16 में सिर्फ सपोर्टेड है, 16 के लिखा गया है, वो 8 में नहीं चलेगा या ASCII में नहीं चलेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आम तौर पे 8 इस्तेमाल होता है हर जगह, ताकि वो हर जगह चल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग कैसा होता है? 1 से 4 बाइट इस तरीके से होता है, कंपैटिबल विद ASCII। ASCII का जो फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स है, जैसे हमने ऊपर देखा, यानी ASCII स्टैंडर्ड वाला, एक्सटेंडेड का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, वो सपोर्टेड है यहाँ पर, जो कि मोस्टली वाइडली यूज्ड वेब में होता है, यानी वेब में मोस्टली यूज यही होता है। अब जहाँ तक बात है UTF-16, इसमें क्या है? जाहिर सी बात एडिशन ही होगा ना। वेरिएबल लेंथ यहाँ पर क्या है? 2 से लेके 4 बिट, यानी हर कैरेक्टर का लेंथ का यहाँ बात हो रहा है कि मिनिमम 1 बिट का कैरेक्टर लेंथ होगा। जैसे कि मान लीजिए A, अब उसका या तो 1 बिट हो सकता है मिनिमम, मैक्सिमम 4 बिट हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन 16 बिट में मिनिमम 2 बिट हो सकता है, मैक्सिमम 4 बिट हो सकता है। यूज्ड बाय विंडो इस्तेमाल करता है हाईली इसका, जावा इस्तेमाल करता है और जावास्क्रिप्ट। जावा आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एप्स और एंड्रॉइड डेवलपमेंट में काम में आता है, और जावास्क्रिप्ट जो कि आइडियली फ्रंट एंड डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट के लिए आता है, जो ब्राउजर में चलता है बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से अब UTF-32 क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग, यानी यहाँ पर हर कैरेक्टर 4 बाइट का ही होगा, फिक्स होगा, ठीक है, वेरी नहीं करेगा। सिंपल टू प्रोसेस बट यूज मोर मेमोरी, यानी यहाँ पर काम करना आसान है लेकिन मेमोरी बहुत ज्यादा लेगा। ऑफ कोर्स 32 UTF-32 है ना, हर किस्म का कैरेक्टर इसमें आ जाएगा आपका, एवरीथिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए मल्टीपल बाइट कैरेक्टर्स इन यूनिकोड में स्पैन मल्टीपल बाइट, जैसे हमने पहले ही बताया कि मल्टीपल बाइट ले सकते हैं, स्पेशली इन UTF-16 एंड UTF-32, लीडिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी इन हैंडलिंग एंड मैनिपुलेटिंग मल्टीपल बाइट कैरेक्टर्स इन सी प्रोग्रामिंग। यानी जाहिर सी बात है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसको उसके साथ आपको हैंडल करना, मैनिपुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लोकल एंड कैरेक्टर सेट फंक्शन, अब ये क्या होता है? लोकल एंड स्पेसिफिक फंक्शन। सी प्रोवाइड फंक्शन लाइक सेट लोकल, ये एक फंक्शन है, आप देख सकते हैं, चलिए पैरेंथेसिस लगा हुआ है यहाँ पर, एंड WC टॉम्ब, ये भी एक फंक्शन है टू हैंडल लोकल या लोकल स्पेस कैरेक्टर सेट एंड इनकोडिंग कन्वर्जन। यानी सी आपको प्रोवाइड करता है कुछ फंक्शंस जिससे आप कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर सेट को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, सेट लोकल LC ऑल, और EN का मतलब इंग्लिश है और US का मतलब आपको पता है इंग्लिश US, UTF-8 में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सेट लोकल टू US इंग्लिश विद UTF-8 इनकोडिंग, यानी US का इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं विद UTF-8 इनकोडिंग, ठीक हो गया, समझ में आ रहा है आपको? अब इस तरीके से कितना पॉसिबल वेरिएंट हो सकता है ये आपको ऑलरेडी पता है। कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन फंक्शन, अब कैरेक्टर्स के लिए क्लासिफिकेशन फंक्शन भी मौजूद है, जैसे कि फंक्शन लाइक इज अल्फा, इज डिजिट, यानी इज अल्फा में आपको पता चल जाएगा कि ये जो है अल्फाबेटिक कैरेक्टर है, यानी अगर ये अल्फाबेटिक कैरेक्टर है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। इज डिजिट में अगर वो डिजिट है तो रिटर्न ट्रू करेगा फंक्शन। इज लोअर का मतलब लोअर केस, यानी अगर लोअर केस है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अलाउ प्रोग्रामर्स टू परफॉर्म कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स क्लासेस, यानी आप सी में इतना डिटेल तक में काम कर सकते हैं, सिर्फ कैरेक्टर के बेसिस पर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कॉमन कैरेक्टर फंक्शन है इज अल्फा, यानी रिटर्न करेगा ट्रू इफ सी इज अल्फाबेटिक कैरेक्टर, इस तरीके से डिजिट होगा तो ये करेगा, लोअर केस होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अपर केस होगा तो, यानी सुपर का मतलब यहाँ पर अपर केस है, ट्रू रिटर्न करेगा। व्हाइट स्पेस रिटर्न इफ सी इज अ व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, यानी अगर वो सिर्फ स्पेस है तो वो रिटर्न करेगा। और इसका कोड बहुत ही सिंपल, आगे जाके हम लोग कोड भी देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हमने दिखा दिया। इसके लिए एक और आपको हेडर फाइल लाना पड़ेगा, स्टूडियो तो लाते हैं हम लोग प्रिंट के लिए, लेकिन सी टाइप के लिए यानी कैरेक्टर्स टाइप वगैरह डिटेल के लिए आपको सी टाइप एच हेडर फाइल चाहिए। जब वो लेके आएंगे आप तो वहां से आप देखिए मैंने ए लिखा, ए सिंपल सा ए लिखा, ये खुद से मैंने लिखा और सी में स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने चेक किया, हम बोला इज अल्फा, यानी सी जो है इसमें वैल्यू है वो अल्फा है कि नहीं, अल्फा का मतलब अल्फाबेटिक कैरेक्टर है कि नहीं, ऑफ कोर्स ये रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि ये अल्फाबेटिक कैरेक्टर है। व्हाइट कैरेक्टर एंड इंटरनेशनलाइजेशन, अब इसका क्या मतलब होता है? व्हाइट कैरेक्टर या और इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब व्हाइट कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी सी सपोर्ट व्हाइट कैरेक्टर्स, यानी WCHAR_T टू हैंडल कैरेक्टर्स बियॉन्ड ASCII रेंज, यानी ASCII रेंज से बाहर। आपको पता है कि ASCII में लिमिटेड है, एक्सटेंडेड ASCII मिला के भी लिमिटेड ही है ना, ASCII तो 7 बिट का था, लिमिटेड ASCII 8 हो गया, लेकिन UTF वगैरह तो और वाइड रेंज ऑफ को कवर करता है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर ASCII के बाहर आप चले
चले जाते हैं कैरेक्टर्स इनकोडिंग में, उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो इसके लिए वाइड कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल होता है कि मतलब अब ये बहुत वाइड लेवल पे आप चले गए, ASCII छोटा पड़ गया, तो यहाँ पर WChar_T इस्तेमाल करते हैं, फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन एफर्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये फंक्शन है W यानी एक वेरिएबल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये एक मैथ्स का नोटेशन आपको पता है कि वाइडली कैरेक्टर फॉर ग्रीक ओमेगा, ओमेगा ग्रीक एक लेटर है उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है ये ASCII में तो नहीं किया ना, इस तरीके से कोई चाइनीज का चाइना या कोरिया कोई वर्ड है तो वो तो जाहिर सी बात आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये हेलो है, इसका मतलब हेलो है, तो अब इसको आप कैसे करके करेंगे? तो ये ASCII के बाहर का स्कोप का चीज है, तो C उसको भी हैंडल कर सकता है प्रॉपर तरीके से। तो आप समझ सकते हैं C का लेवल क्या है। अब यहाँ पर L10N एंड 118N यानी वाइड कैरेक्टर सपोर्ट अलाउ फॉर लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन यानी L10N एंड इंटरनेशनलाइजेशन यानी I18N ऑफ सॉफ्टवेयर इनेबल डिस्प्ले टू टेक फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कैरेक्टर्स, यानी इसके मदद से आप अलग अलग लैंग्वेजेस को फिर एक्सेस कर सकते हैं, यानी अलग अलग लैंग्वेजेस का कैरेक्टर्स इनकोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए चाइनीज है, कोरियन है, अरबिक है, उर्दू है, हिंदी है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आप देखिए WPrintf यानी इसका फिर अलग है ना WPrintf, वाइड कैरेक्टर वर्जन, WSScan, WSSLN और इस तरीके से काफी सारा चीज। और यहाँ पर आप देखिए W कैरेक्टर्स आपने निकाला यानी वाइड लेने के लिए, लोकल के लिए आपने वो लोकलाइजेशन के लिए आपने ये हेडर लिया और स्टूडियो के लिए आपने ये हेडर लिया, ठीक है। तो अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन, अब ये सब काम जो आप कर रहे हैं सी में, इस पे क्या क्या चैलेंजेस और कंसिडरेशन आएगा? सबसे पहला कंपैटिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी प्रॉब्लम आएगा। डीलिंग विद डिफरेंट कैरेक्टर सेट एंड इनकोडिंग स्कीमा कैन पोज चैलेंज स्पेशली व्हेन राइटिंग कोड दैट नीड टू बी पोर्टेबल अक्रॉस वेरियस सिस्टम एंड लोकल, यानी ये ज्यादा प्रॉब्लम कब होगा ना, आपको ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो लोकली बंदा अपने डेस्कटॉप पे चला रहा है तो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर लोकली डेस्कटॉप पे चला रहा है तो वो कहीं का भी हो सकता है, या फिर वो एप्लीकेशन ऐसे है जो पोर्टेबल आपको उसको सेंड करना होता है किसी को, तो वहां पर ही प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर उसका कंप्यूटर में कोई और लैंग्वेज है तो वहां भी दिक्कत आ सकता है, ठीक है। हैंडलिंग मल्टी बाइट कैरेक्टर, मैनिपुलेट एंड प्रोसेस मल्टी बाइट कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड अ केयरफुल हैंडलिंग टू अवॉइड अनइंटेंडेड बिहेवियर और एरर्स इन कैरेक्टर्स मैनिपुलेटिंग एंड स्ट्रिंग प्रोसेसिंग फंक्शन, यानी जब आप मल्टीपल बाइट्स के साथ मल्टीपल बाइट्स कैरेक्टर को हैंडल करते हैं ना तो वहां पर उसको केयरफुली हैंडल भी करना चाहिए और वो कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा इतना सिंपल नहीं होता। कॉमन चैलेंजेस क्या आता है? डिफरेंट सिस्टम में यूज डिफरेंट डिफॉल्ट इनकोडिंग, डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट इनकोडिंग इस्तेमाल कर सकता है, मार्केट में बहुत सारा है। स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेशन में डिफर फॉर मल्टी बाइट कैरेक्टर, यानी अलग अलग सिस्टम में स्ट्रिंग कैलकुलेशन अलग हो सकता है। फाइल आईओ में रिक्वायर्ड इनकोडिंग कन्वर्जन, फाइल ऑपरेशन यानी इनपुट ऑर्डर ऑपरेशन में इनकोडिंग कन्वर्जन का जरूरत पड़ सकता है। कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन फंक्शन में बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट लोकल, यानी डिफरेंट लोकलाइजेशन में जो कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन है वो अलग काम कर सकते हो सकता है। मेमोरी एलोकेशन फॉर मल्टीपल बाइट स्ट्रिंग कैन बी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर भी ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा। अंडरस्टैंडिंग दिस challenges is a crucial for writing robust portable C program that handles text correctly across different system and local, यानी यहाँ पर से आपको अगर ये लगता हो कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, तो नहीं, ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना तो आपके पास ऑलरेडी ये सब प्लान होके रहता है कि क्या कैसा रहेगा, ये आपको ऑन द गो नहीं सोचना होता है कि आप कोड लिख रहे हैं तो अच्छा मैं ऐसा भी लिखूंगा, नहीं, ये सब ऑलरेडी प्लानिंग होके रहता है, उस प्लानिंग के बेसिस पे आप कोड लिखते हैं, ठीक है। और ये सब आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब आपको आराम से डॉक्यूमेंटेशन सब मिल जाता है, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो ये दिक्कत आ सकता है, मेरा प्रोग्राम क्या पोर्टेबल है कि नहीं है, क्या मेरा प्रोग्राम अलग अलग कंट्री के लोग इस्तेमाल कर रहे नहीं कर रहे, ये चीज इंपॉर्टेंट हो रहा है आपका इंटेंशंस बनाने से पहले। बेस्ट प्रैक्टिस एंड रिकमेंडेशन क्या वो भी देख लेते हैं। यूज स्टैंडर्ड फंक्शन, यानी यूटिलाइज सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन लाइक इज अल्फा टू लोअर टू अपर फॉर कैरेक्टर मैनिपुलेशन टू इंश्योर पोर्टेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी, यानी इससे आप चेक करके पता भी कर सकते हैं। अवॉइड हार्ड कोडिंग वैल्यूज, हार्ड कोडेड वैल्यूज को लिखना अवॉइड करें। रिलाई ऑन कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्किप सीक्वेंस इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग स्पेसिफिक ASCII और यूनिकोड वैल्यू फॉर इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, यानी हार्ड कोडेड कुछ भी ना लिखे, आप ASCII कैरेक्टर कोडिंग वगैरह का इस्तेमाल करें। अब ये सब चीज अभी आप इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, लेकिन जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट मांग रहा हूँ आपसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है सी के अंदर, बल्कि सी के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, ठीक है। एडिशनल बेस्ट प्रैक्टिस, यूज UTF-8 इनकोडिंग फॉर टेक्स्ट फाइल व्हेन पॉसिबल, जैसे मैंने पहले कहा कि ये हाईली कंपैटिबल है, इसलिए सभी इसको इस्तेमाल करते हैं। सब क्यों इस्तेमाल करते हैं UTF-8? ऊपर में अपने इतना झोलझाल बताया ना कि इतना प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप इस्तेमाल ना करें, तो इसीलिए किसी को झोलझाल नहीं चाहिए, वो सिंपल से UTF-8 इस्तेमाल करता है, ठीक है। बी एक्सप्लिसिट अबाउट कैरेक्टर्स इनकोडिंग व्हेन रीडिंग एंड राइटिंग फाइल, ठीक है। यूज वाइड कैरेक्टर फंक्शन फॉर इंटरनेशनलाइजेशन एप्लीकेशन, यानी ऐसा एप्लीकेशन जो इंटरनेशनलाइज्ड है वो उसके लिए। सेट अप्रोप्रिएट लोकल स्ट्रिंग फॉर कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन, कंसीडर यूजिंग लाइब्रेरी लाइक ICU फॉर कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टेस्ट योर कोड विद डिफरेंट कैरेक्टर सेट एंड लोकल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि एडवांस पार्ट होता है थोड़ा। फॉलोइंग दिस बेस्ट प्रैक्टिस विल हेल्प यू राइट मोर रॉबस्ट पोर्टेबल एंड मेंटेनेबल सी प्रोग्राम, हैंडल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिंग करेक्टली अक्रॉस द डिफरेंट लोकल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टर सेट प्रोग्रामिंग। आई नो थोड़ा सा ज्यादा और ओवरवेलमिंग हो गया, बट यहाँ पर आपको सिर्फ इसको ध्यान में रखना है कि कैरेक्टर सेट क्या होता है, उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है जब आप कोड लिखेंगे। अभी वो प्रॉब्लम का टेंशन आपको नहीं लेना, लेकिन फ्यूचर में आएगा तो आपके जहन में होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि कोर्स कैसा लग रहा है।